हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी। देखिए, आप जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में कोर्स हो चुका है। स्कूलों में हो, कोचिंग सेंटरों में हो, कहीं भी हो, आप कोर्स कर चुके हैं और अभी तक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स हो जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपको जो है पढ़ने के अपने तरीके में बदलाव लाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ टाइम फिक्स कीजिए और पूरा पेपर लगाइए। टाइम जैसे बोर्ड में होता है उसी तरह से पेपर लगाइए कि अगर आपको 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे डिसाइड कीजिए और लगाइए कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखेंगे आपको कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें नोट कीजिए, या जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इनमें आपको क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें नोट कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए और ये क्रम लगातार करते रहिए। तो आप देखेंगे आप जो है 100% की ओर बढ़ते जाएंगे ऐसे कर, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहेगी। जो प्रॉब्लम अब आपको लगी है पहले सेट में, वो अगर दूसरे सेट में नहीं लगेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके फिर दोबारा ऐसे देंगे टेस्ट। तो कम से कम जो है पूरा टाइम दीजिए अपने आप को। अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 3 घंटे दीजिए और उसमें देखिए कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए कोई भी सेट, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं वो एक स्पेशलिस्ट टीचर द्वारा बनाए गए होते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई भी अपना बनाया हुआ किसी भी स्टैंडर्ड सेट को उठा लीजिए। मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं लूँगा, मार्केट में बहुत सारे लीजिए, एक हो जाए तो दूसरा ले लीजिए, दूसरा हो जाए तीसरा ले लीजिए। पर ये जो टाइम है आप दीजिए। सब्जेक्ट सभी के लिए कह रहा हूँ, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ का ही नहीं है, आप सब में करिए। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करूँगा कि जहाँ पे बच्चे या तो आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनको कर नहीं पाते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए सर्कल चैप्टर का बता रहा हूं मैं आपको। सर्कल कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये सर्कल इस तरह से और इस तरह से टच कराते हुए ये लिख देंगे। नाम लिखना चाहे लिख लीजिए, ABCD, चाहे ऐसे लिख लीजिए ABCD, ज्यादातर ऐसे लिखा होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको जो है इस तरह इन्हें मिला दीजिए। ठीक है, इन्हें मिला। अगर ये जो एंगल आपको 130 डिग्री का दे रखा है तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, बुक के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। ठीक, कोई आ रही बात समझ में? ये है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आता है। अगर ये प्रूव करवाता है कि इसके जो प्रॉपर्टी में लगाऊंगा उससे प्रूव करवाता है तो वहां 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसे, ये देखिए। देखिए, इसमें एक जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9-10 में बताया था कि हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री का होता है ना। प्रूव करना वहां पे बताया मैंने कि अगर ये टेंजेंट है और ये डायमीटर है, ऐसे कुछ था, तो 90 का होता है। इसका मतलब है कि जो एंगल सबटेंडेड, ये जो एंगल है अपोजिट, इनका सम जो है, ठीक है, कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री के। कितना, जैसे आप कहेंगे 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप ज्यादा न करें, जब आपको ये पता लग जाता है तो ये आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री आपका आता है। इसे बदलते रहते हैं। अगर किसी सेट को लेंगे तो कोई जो है देखते हैं सबको, देखिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो सेट बना रहे हैं,
कि दूसरे का कॉपीराइट न गए, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, तो वो क्या करेंगे, इसकी बजाय इस एंगल को कुछ बना देंगे, इसकी बजाय किसी को बना देंगे। तो उससे क्या है कि आप वो अपना क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रॉपर्टी एक ही है, क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे मैंने कई स्टैंडर्ड उसमें देखा है कि आप जो है इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और वहां पे ये 125 कर रखा है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई आंसर देने में कि आप जो है इसको बता नहीं सकते कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है ऐसे, ये 125 है, तो x कितना होगा, आप यहाँ 5 कम कर दिया तो इधर बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए भी आ जाए। क्वेश्चन हम अगर बुक में देखेंगे तो बुक में जो है एक जो क्वेश्चन है 12, 13, और ये एनसीईआरटी बुक की बात कह रहा हूं मैं, उन क्वेश्चनों में से आप करें तो वहां मैंने प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें कि ये चीजें क्या है, बुक से जो हम रिजल्ट हैं उनको यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्या, मैं कई क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो बता रहा हूँ आपको कि इनका एंगलों का सम कितना होता है, 180। ऐसे इन दोनों का भी 180 होता है। कई बार आपको जो है यहां दे दिया जाता है कि ये मान लीजिए 125 दे दिया तो ये y पूछ लेगा, तो आप बता सकते हैं 125 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 125, तो ये 55 आ गया। कुछ भी वैल्यू आपको दे दी जाए आप बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसी इसमें कुछ और दे दिया, 140 दे दिया, है ना, तो आप बता सकते हैं इसमें भी। इसमें मान लीजिए ये z है, तो 140 प्लस z इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताने वाला हूं वो देखिए क्या है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, ठीक है भाई। एक से मैंने आपको ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये और बता दिया, इसमें ये क्वेश्चन है तो ये और बता दिया, ये इस तरह के 4 क्वेश्चन बता दिए, है ना। कोई सा एंगल दे रखा है, आपको क्या करना है, इसका अपोजिट एंगल है ना, बट ये एंगल इन दोनों का सम 180 होता है, इसमें इन दोनों का 180 होता है, सम जो 180, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ये नहीं तुक्केबाजी में नहीं करें, और सॉल्व अच्छी तरह से करें। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आ रहा है, वो क्या है, शायद ये आया हुआ भी है ना, तो ये देखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लीजिए ये है, टेंजेंट से जोड़ते हैं, सॉरी ये चलिए मैंने, ठीक है, ये सेंटर है, ये एंगल आपको दे रखा है, मान लीजिए कितना, 60 डिग्री है, तो ये x की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे। फिर दोबारा समझ लीजिए, कई बार मैंने प्रूफ भी कराया है, अब भी प्रूफ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एंगल है हमेशा x इसका आधा होता है, हाफ होता है, ऐसा अधूरा सा फिगर देते हैं बच्चा समझ ना पाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x वहां पे लिख देते हैं a b c और a d। पहले लिखेंगे 45, फिर 30, फिर जो है 90, और फिर जो है 60 लिख देते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है कितना आएगा, 30 आएगा। बहुत आसानी से अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 90 है ना, या आप पूरा ये ऐसे करके लिख सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो जो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सिमिलरिटी से हो जाएगा, है ना,
कौन सा, देखिए नाम लिख देता हूं, पी ए और ये बी, ये ओ और ये सी। अब देखिए छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है। जैसे मान लीजिए छोटा ट्रायंगल क्या है, ये राइट एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली वैल्यू है, और इसका हाइपोटेन्यूज ये वाली वैल्यू है ना। तो आप देखेंगे अगर मैं ये 90 से शुरू करूं और ये पी ए और ये ओ पी सॉरी ए पी ओ 90 से शुरू किया और ये हाइपोटेन्यूज से होता हुआ कहां से जा रहा है, यहां से, ठीक है ना, पी ए ओ। अब देखिए अगर मैं इससे करूं तो इसमें क्या होगा कि ओ पे जाके रुकना है, तो ये हो जाएगा सी ए ओ। तो यहां पे पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ। इसमें देखिए सिमिलरिटी में क्या होता है कि एक तो 90 डिग्री एंगल ए इक्वल टू, इसमें एंगल ए का मतलब पी ए ओ इक्वल टू एंगल ये कितना है ओ सी ए या ए सी ओ, ये 90 है, दूसरा एंगल ओ कॉमन है, ठीक है। तो ये जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, समझ लीजिए सिमिलरिटी आगे भी मैं बताऊंगा, तो सी ए ओ सिमिलर है, जब सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाते हैं, सिमिलर है और ए सिमिलरिटी से हो जाता है, तो एंगल ये जो आधा है, ये पता है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो ये 30 है, तो एंगल पी या ए पी ओ एंगल ये किसके बराबर होता है, सी ए ओ। अब ए पी ओ सी ए ओ के बराबर है, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। ये सब जब करना है या तो प्रूव करवा रहा हो या फिर, अब देखिए ये 30 है तो ये कितना है, इसका आधा है, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एंगल ए पी बी हाफ ऑफ ए पी, इसे प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ब्लर सा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप समझते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लाइनिंग आ रही है, पता नहीं एलईडी में क्या हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है आ जाता है तो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। और कैसा क्वेश्चन है देखिए, जैसे मान लीजिए इसे रफ कर देता हूं, और केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक सर्कल है इस तरह से, टेंजेंट है ये और ये सेंटर है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये पी है, ये ए है, ये बी है ना। सेंटर से ज्वाइन करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, इसे ज्वाइन करते हैं ये, ठीक है, और इसे भी। अगर ये 5 है और ये पूरा 8 है, क्या है 8 है यहां से यहां तक, और तो हमें जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, वो ये। तो जब भी आप ऐसी बात हो तो कई चीजें आती हैं कि भाई आप जैसे इसे सी मान लें तो सी की लेंथ कितनी होगी, या आप कहेंगे टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, रेडियस पूछ लेगा ये कितनी होगी, ये पार्ट पूछ लेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो देखिए कैसे करते हैं वो देख लीजिए।
सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर ये 8 है ना, तो क्या पूछेगा, फाइंड पी ए एंड पी बी, दोनों इक्वल होंगी तो आप कोई सा पार्ट कर सकते हैं, एंड ये भी ओ सी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। और भी कुछ पूछना चाहे कि इनमें बताइए कि ये डिस्टेंस ये पूछ सकता है, पी यू कितना होगा, ओ पी कह सकते हैं, ओ पी कितनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देने होते हैं अगर इसी पे केस स्टडी बना देते हैं। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू क्या क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले देखिए, अगर आप इससे ये राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर होता है तो ये 4 5 3 हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में सी 90 डिग्री है तो ये ए सी 4 हो गया, ओ ए 5 है, तो हमें ओ सी निकालना है। ये हो जाता है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, 9 का होता है 3 सेंटीमीटर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कितना होगा 3 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं कि जब हमें 3 आ गया है तो हमें ए पी कैसे निकालेंगे। तो हम ये 2 ट्रायंगल हैं, ये देखिए ये छोटे वाला ट्रायंगल इधर, ये बड़े वाला ट्रायंगल। इसमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे सिमिलर करें, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये 90 और ये भी 90 है ना। देखिए ध्यान से कि अगर हम देखें कि भाई ये 90 और ये भी 90 है, और क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है इसमें, ध्यान से देखिए। अभी हमने प्रूव किया था, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता नहीं होता, बताइए। तो जब हम इस तरह का क्वेश्चन यूज करते हैं कि भाई हम जो प्रूव अबव या इस तरह की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि दोनों चीज ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कौन से ट्रायंगल, यहाँ पे लिखें, ये भी 90 है तो 90 से लेके शुरू करें तो ये हो जाएगा, देखिए सी पी ए या ए पी सी, ए पी सी, ए पी सी में ये यहां से उड़ते हुए जाएंगे और यहां से चल रहे हैं हाइपोटेन्यूज से। तो देखिए इस तरह का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि इस एंगल को बीच में लेना है, तो इससे हाइपोटेन्यूज से चलेंगे तो यहां से होते सी पे रुकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एन ट्रायंगल ओ ए सी, एंगल ये जो है एंगल सी, दोनों देखिए बराबर है, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, और एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। ठीक है, ये देखिए हम जो है पहले ही बता चुके हैं इसमें जो है कि ये इक्वल एंगल होता है, इससे पहले वाले और में बता चुके हैं, सिमिलरिटी से किया था। तो कहीं ना कहीं इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये पार्ट है, जब ये सिमिलर है ना, सिमिलर हैं, तो आप ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ ए सी। अब तो इसमें पी ए अपॉन ये हाइपोटेन्यूज है, देखिए तो इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ ए। अब देखिए इसका जो है ये परपेंडिकुलर है, भाई एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें भी एंगल के सामने का, तो क्या लिखेंगे ए सी अपॉन कितना ओ सी। अब देखिए ए पी, इसे वैल्यू रखिए, पी ए तो हमें निकालना ही है, अपॉन ओ ए कितना है 5 है, ये कितना है 4 है, तो ये 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 पी ए इक्वल टू 5 इंटू 4 20, तो पी ए इक्वल टू 20 अपॉन 3, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 3, को आंसर वैसे यही हो गया। चलिए अब हमें
ये 2 पार्ट हो गए। अब हमारे पास तीनों पार्ट निकालने के लिए हमें ये पता ही है, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या कहें, OP इक्वल टू अंडर रूट में, ये हाइपोटेन्यूज है तो 5 का स्क्वायर प्लस 20/3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर देखिए होता है 25 और इसका होता है 400/9 और ये हो जाएगा कितना, देखिए 25 का कितना होता है 9 से 225 और ये प्लस 400/9 625 हो जाएगा। 625/9 इसका मतलब है कि 25/3। तो आप बड़े आराम से इन चीजों को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जब एक दूसरे से जुड़े हुए पार्ट होते हैं, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से करना है तो हर पार्ट का प्रूफ वगैरह आपको देखना होगा और वो करना होगा। जब तक आप ये प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे तब तक जो है ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, देखिए 1 मिनट।